मेरे लिए होगा। जरूरी कागज आए हैं कलेक्ट्रेट से। आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? बाहर भारती दीदी सबके साथ अंताक्षरी शुरू करवाने वाली है, वो भी मारवाड़ी गानों में। आपको तो पता है कि मारवाड़ी गानों में मैंने कुछ नहीं था। चलो जल्दी चलो। हाँ तो चल बेटा, मैं आती हूँ ना। मुंह थाने अकेला छोड़ू को नहीं। मुझे पता है कि आप यहाँ पे अकेले अकेले पापा को याद करके सैड हो रहे हो। चलो 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 जल्दी चलो। वेद, चलो। गोवर्धन। जी माई साहब। गोवर्धन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस थाल का ध्यान रखना। कहाँ है वो? माई साहब, वो सुंदर भैया माँ ने पूछे कि होने वाली भाभी सा के घर पे कौन सी थाल पहुंचानी है, तो माँ ने समझ पड़ी गयो कि जो थाल आपने संभालने को बोल ली थी वही खास होगी, तो भिजवाई दिए भाभी सा के घर पे। ये मिठाई का बिल। फिर वो कागज गया कहाँ? छुपाया तो टोकरी में ही था, कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। मैं इस एक्टिंग के ऑफर को मना कर रही हूँ। सच? ये ऑफर थोड़ा और पहले आता ना तो मैं जरूर जाती। मैं जब उनसे मिली थी तो मैंने इतना इंटरेस्ट शो किया था, और अब मैं ऐसे मना कर रही हूँ मैसेज पे बिना प्रॉपर रीजन समझाए। एक बार मिल के आने दो, उसका भी तो नाम खराब हो रहा है मेरे कारण। ठीक है, तो मैं साथ चलती हूँ तेरे। सरबाली साथ है तो माँ को एतराज नहीं होगा। नहीं दीदू, अगर हम दोनों चले जाएंगे तो यहाँ का काम अफेक्ट होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी पक्का। पर पायल, प्लीज ना। खारा जरूरी कागज मारे को मिठाई की थाल में मिले हो। इसके बारे में आपने किसी को बताया तो नहीं? दीदू मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप ट्राई कर लो ना ड्रेस। वैसे भी मैं तो आपके कपड़े पहनती रहती हूँ, एक ही तो साइज है हमारा। जानता हूँ कि शादी से पहले दुल्हन को शादी के जोड़े में नहीं देखते, इसलिए आंखें बंद कर ली हैं। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें ये प्री वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा? देखो पायल, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, किस्मत रोज रोज डोर नॉक नहीं करती। आज कर रही है तो डोर ओपन करके वेलकम बोलने में ही समझदारी है। ये लो पायल, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और किस्मत को वेलकम करो। सोच क्या रही हो, करो। इतना अच्छा ससुराल, इतना प्यार करने वाला पति कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। तो तुम्हारे ख्वाबों के सितारों से मेरा आसमान चमकता है। छा गई तुम विधि, वाह क्या बात है। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। दी तो वेद जी, सॉरी वेद जी,
सुबह वाले इंसिडेंट के लिए। पर आशा करती हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद तो आप मुझे माफ कर दो। आशा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और ख्वाब के सितारों वाली लाइन के लिए एक्स्ट्रा नंबर भी दिए तुम्हें। ये रस्म कुंवारी बहन करती है। हाँ काकी, इसलिए तो मैं कुंवारी जरूर हो लेकिन दुल्हन से बड़ी हो। अब कुंवारी बहन, वो भी बड़ी, जब घर में बैठी रहती है ना तो उसे मनहूस कहते हैं। अब तुम्हारे हाथ लगाने से तो ये रीति रिवाज करने का कोई फायदा ही नहीं है। सब कुछ अशुभ अशुभ होगा दुल्हन के लिए। और सबसे बड़ी अड़चन है थारी छोरी का पाँव। इसीलिए दो रिश्ते नहीं मिल रहे कोई ढंग के। और दूसरी बात ये कि छोटी छोरी का रिश्ता पहले कर रही है तो बड़ी छोरी को दुहाजू भी नहीं मिलेंगे। अब तो इसका ब्याह हो ही नहीं सकता। लिखवा कर ले लो, तुम्हारी बेटी का ना ब्याह होने वाला नहीं है इस जन्म में। और भुलावे में रहना है ना, तुम रहो आराम से। छोटी छोरी का कर दिया है रिश्ता, अब कहाँ से लाएंगी बड़ी छोरी का दूल्हा? ले आऊंगी रिश्ता, ये हमारा वादा है। पायल का ब्याह करवाने से पहले विधि का ब्याह करवाऊंगी। इस भामिनी ने नथवारे में बहुत सारे ब्याह करवाए हैं, अपने छोरी के लिए भी चौखा रिश्ता लेकर आऊंगी। ये उल्टी सीधी बातें अपने मुंह से बंद करो तुम लोग। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बात तुझे उल्टी सीधी लग रही है? 2 दिन के बाद तुम्हारी छोटी बेटी का ब्याह है और उसके पहले बड़ी बेटी को ब्याहने की बात कर रही हो। अरे जो बात 4 साल में नहीं हुई वो 2 दिन में कैसे हो जाएगी? सरचू बहन, तुम तो बिल्कुल सिरफिरी हो। इसलिए तो तुम्हारा आदमी तुमको छोड़कर चला गया। मुझे तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना है। चलो विमला बहन, चलो चलो जाएंगे। इसको तो समझाना ही बेकार है।